कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर एक बड़े से घर को दिखाया गया। उस घर में एक जेसस नाम की औरत थी। उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया था। जेसस उस आदमी को जानती नहीं थी, फिर भी वो आदमी उसे बार बार कॉल किए जा रहा था। वहीं थोड़ी दूर पर मेला लगा हुआ था। तभी कुछ देर बाद उस आदमी ने दोबारा कॉल किया। जब जेसस ने पूछा कि आखिर तुम हो कौन, तो सामने से कोई भी आवाज नहीं आई। इधर मेले की वजह से शोर शराबा इतना ज्यादा था कि ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। तभी इस घर की तरफ दोबारा देखते हैं कि उस आदमी ने दोबारा कॉल किया। तभी जेसस ने कहा कि मुझे परेशान करना बंद करो। खिड़की से कोई आदमी दिखाई दिया और तभी अचानक से गोलियों की आवाज सुनाई दी। जैसे लगा कि जेसस को किसी ने गोली मार दी। उसके बाद जैसे लगा कि चारों तरफ सब कुछ थम सा गया है, बस चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ क्लैरी नाम की लड़की को देखते हैं जो रनिंग करते हुए दिखाई दी। वहीं नीचे क्लैरी का बॉयफ्रेंड खड़ा था। वह रनिंग करते हुए बार बार उसे देख रही थी। कुछ देर बाद जब वो अपने लॉकर के पास पहुंची तो वो फोन पे किसी से बात करने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां पे जैक भी पहुंच गया। पता चला कि उन दोनों में झगड़ा हो गया था। क्लैरी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। जैक उसे बार बार समझाने की कोशिश किया लेकिन वो नहीं मानी। उसके बाद क्लैरी वहां से सीधा अपनी एक फ्रेंड एन के पास पहुंची। क्लैरी एन से कुछ देर बात करने के बाद सीधा वो घर पर चली गई। क्लैरी के घर पहुंचने के बाद उसके डैड ने कहा कि तुम्हें एक दिन के लिए अंकल के घर जाना होगा ताकि तुम उनके बच्चों का ख्याल रख सको। उसके अगले ही दिन क्लैरी के डैड उसे लेकर अंकल के घर जाने लगे। उनका घर काफी दूर पर था, काफी सुनसान जगह पे जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। कुछ देर बाद क्लैरी के डैड वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने क्लैरी से कहा कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। इतना कहकर क्लैरी के डैड वहाँ से वापस चले गए। उसके बाद क्लैरी सीधा घर के अंदर गई। क्लैरी जब घर के अंदर गई तो उसे सामने उसके अंकल और आंटी दिखाई दिए। वो दोनों क्लैरी को देखते ही काफी खुश हुए। उसके बाद जिल क्लैरी को सारे कमरे को दिखाने के लिए चली गई। क्लैरी जब पूरे घर को देख लिया तो बच्चों के बारे में पूछी। जिल ने कहा कि वो दोनों ऊपर सोए हुए हैं। तभी जिल ने क्लैरी से कहा कि उन लोगों को जगाना मत, नहीं तो हमें बहुत परेशान करेंगे। इसके बाद वो दोनों जब बाहर जा रहे थे तो क्लैरी को अलार्म सिस्टम का पासवर्ड बताकर वहां से चले गए। उसके बाद क्लैरी अंदर आई और बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी उसने सामने देखा कि एक दरवाजा बंद था। क्लैरी जब रूम के अंदर गई तो वो रूम काफी लाजवाब था। वो उसे देखते ही काफी खुश हुई। वो कुछ चीजों को रूम के अंदर देख रही थी। तभी बाहर से कुछ आवाजें आई। आवाज सुनते ही क्लैरी सीधा वहां से बाहर आई और फिर से किताब को लेकर पढ़ने लगी। क्लैरी को लगा कि शायद वो काम करने वाली रोजा होगी। उसने कई बार आवाज भी लगाई लेकिन कुछ देर बीतने के बावजूद भी वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसके बाद क्लैरी वहाँ से उठी और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगी और रोजा को बार बार पुकार रही थी। सामने अंधेरा दिखाई दे रहा था। क्लैरी को थोड़ा डर सा भी लग रहा था। फिर भी वो जब आगे गई तो उसने देखा कि रोजा कुछ मछलियों को चारा खिला रही थी। क्लैरी ने जब रोजा को देखा तो उसे अच्छा लगा। वो उसके बाद जाकर बैठ गई घर में। तभी सामने रखे हुए टेलीफोन में एक कॉल आया। जब क्लैरी ने फोन उठाया तो सामने से कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। फोन कटने के बाद क्लैरी को लगा कि शायद उसका बॉयफ्रेंड जैक होगा, वो उसे परेशान कर रहा है। तभी कुछ देर बाद दोबारा कॉल आया। जब क्लैरी ने कॉल को उठाया तो उसमें एक अनजान आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आदमी क्लैरी के बारे में ही पूछ रहा था। जब क्लैरी ने उसका नाम पूछा तो उसने अचानक से फोन काट दिया। क्लैरी को धीरे धीरे डर सा लगने लगा था। तभी क्लैरी ने जब सामने देखा तो क्लैरी को लगा कि जैसे कोई और भी आदमी उस रूम में है। इसके बाद क्लैरी ने एक बड़े से रॉड को उठाया और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगी। जब वो कुछ दूर पे गई तभी अचानक से फिर से कॉल आ गया। क्लैरी ने जब कॉल को उठाया तो पता चला कि उसकी फ्रेंड टिफनी वहाँ पे आ चुकी थी। क्लैरी ने उससे पूछा कि तुम अंदर कैसे आई, दरवाजे तो बंद थे। तभी उसने बताया कि गैराज का दरवाजा तो खुला था, मैं पीछे से आई हूँ। उसके बाद क्लैरी ने गैराज के दरवाजे को जाकर तुरंत बंद कर दिया। इसके बाद वो दोनों कुछ देर तक बातें करने के बाद जब टिफनी बाहर गई, तेज हवाएं चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। टिफनी भी डरी हुई थी। वो जल्दी से कार के पास पहुंची। जब टिफनी ने बैग में से कार की चाबी निकालने की कोशिश की तो पता चला कि चाबी नीचे गिर चुकी थी।
टिफनी ने जैसे तैसे करके कार की चाबी को बाहर निकाला। उसके बाद उसने कार को चालू करने की कोशिश की। कुछ देर बाद जब कार स्टार्ट हुई तो टिफनी ने कार को पीछे किया। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ था। टिफनी जल्दी से कार से बाहर निकली और उस पेड़ को हटाने की कोशिश करने लगी। इधर क्लेरी का दरवाजा कोई जोरों से पीट रहा था। जब क्लेरी ने दरवाजे को खोला तो पता चला कि वहाँ पे कोई नहीं दिखाई दिया। तभी फोन की रिंग दोबारा बजने लगी। जब कैली ने फोन उठाया तो पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड जैक था। कैली ने जैक से पूछा कि क्या तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तभी जैक ने बताया कि मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। कुछ देर तक रूम में बैठी रही, तभी अचानक से दोबारा कॉल आया। उसमें टिफनी का नाम लिखा हुआ था तो कैली को लगा कि शायद टिफनी होगी। जब कैली ने फोन उठाया तो वही अनजान आदमी था जो उसे बार बार परेशान किए जा रहा था। कैली ने परेशान होने के बाद कहा कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारे खून से नहाना चाहता हूँ। कैली इतना सुनते ही पूरी तरह से डर चुकी थी। उसके बाद कैली अपने फ्रेंड एन को कॉल किया। वो उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन एन एक पार्टी में गई हुई थी तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो उससे ठीक से बात नहीं कर पाई। कॉल कट जाने के बाद कैली ने दोबारा कॉल करने की कोशिश की तो कॉल दोबारा लगा ही नहीं। उस समय कैली पूरी तरह से डरने लगी थी। उसने अपने पिता को भी कॉल करने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने टॉम और जिल को भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन बाहर मौसम खराब होने की वजह से कॉल नहीं लगा। तभी उसने रोजा की कार को देख लिया। उसे लगा कि रोजा शायद उसी घर में है। उसके बाद कैली रोजा को इधर उधर ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो कहीं नहीं दिखाई दी। तभी फिर से कॉल आया। जब कैली ने कॉल उठाया तो पता चला कि वही आदमी था जो बच्चों के बारे में पूछ रहा था। इतना सुनते ही कैली सीधा बच्चों के रूम में गई। उसने देखा कि बच्चे आराम से सो रहे थे। कैली दरवाजा बंद करके सीढ़ियों से जब नीचे आ रही थी तो दोबारा कॉल आया। जब कैली ने कॉल उठाया तो उस आदमी ने कहा कि बच्चे ठीक तो है ना। इतना सुनते ही कैली पूरी तरह से घबरा गई। कैली को समझ आ चुका था कि वो आदमी मुझे देख सकता है। उसके बाद कैली ने जल्दी से जाकर सारे पैरों को फैला दिया ताकि कोई भी उसे देख न पाए। उसके बाद कैली ने पुलिस वाले को कॉल करके सारी बातें बताई और उसने कहा कि वो मुझे देख भी सकता है। पुलिस वाले ने कहा कि कम से कम उसे 1 मिनट बात करने की कोशिश करो ताकि मैं उसका फोन ट्रेस कर पाऊं, और उसने कहा कि हम जल्द से जल्द वहां पर आ जाएंगे। उसके बाद कैली कुछ देर तक बैठी हुई थी तो दोबारा कॉल आया। कैली ने फोन उठाया और 1 मिनट तक बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने बीच में ही फोन को काट दिया। कैली ने जब सामने देखा फार्म हाउस पे तो जैसे लगा कोई लाइट्स को ऑन कर रहा है। उसके बाद कैली ने दरवाजा खोला, सीधा भागते हुए फार्म हाउस पे पहुंची। जब उसने अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। कैली ने कई बार आवाजें भी लगाई पर वहाँ पर कोई नहीं दिखा। कैली ने जब सामने देखा तो वहाँ पर भी किसी ने लाइट्स को ऑन किया। तभी दोबारा कॉल आया। जब कैली ने कॉल को उठाया तो सामने से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन कैली ने फिर भी जैसे तैसे करके उसे 1 मिनट तक रोकने की कोशिश की ताकि उसका फोन ट्रेस हो पाए। कैली को डर भी लग रहा था। उसके बाद कैली ने टॉर्च को हाथ में लिया और भागते हुए घर की तरफ जाने लगी। रास्ते में उसका टॉर्च नीचे गिर गया, लेकिन वो भागते हुए सीधा घर के अंदर गई और दरवाजे को बंद कर लिया। घर के अंदर आने के बाद वो बार बार रोजा को आवाज लगा रही थी। कुछ देर बाद उस आदमी का दोबारा कॉल आया तो कैली ने उसके बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन सामने से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। कैली ने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो बार बार उसके बारे में पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सामने से कोई भी जवाब नहीं देता। उसने बस यही कहा कि मैं तुम्हारे खून से बस नहाना चाहता हूँ। उसके बाद कैली के हाथों से फोन नीचे गिर गया। कुछ ही पल में दोबारा पुलिस वाले ने कॉल किया। उसने बताया कि मैंने फोन को ट्रेस कर लिया है, वो कॉल घर के अंदर से आ रही है। तभी उस पुलिस वाले ने कहा कि तुम घर से जल्द बाहर निकल जाओ। इतना कहते ही सारे घर की लाइट्स ऑफ हो गई। कुछ देर बाद कैली को दोबारा कॉल आया। जब उसने पीछे देखा तो उसने देखा कि टिफनी की लाशें दिखाई दी। कैली टिफनी की लाश देखते ही चीखने चिल्लाने लगी। इसके बाद कैली सीढ़ियों से नीचे आने की कोशिश की। वो पूरी तरह से डरी और घबराई हुई थी। चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था। इसके बाद कैली बच्चों के जब रूम में गई, उसने देखा कि बच्चे वहाँ पर नहीं थे। जब बच्चे वहाँ पर नहीं देखे तो वो पूरी तरह से और भी डर गई। कैली जब दूसरे रूम में गई तो उसने देखा कि बच्चे एक बॉक्स के अंदर छिपे हुए थे। कैली उन दोनों बच्चों को लेकर बाहर की ओर जाने लगी। तभी अचानक से कैली की नजर ऊपर की ओर गई। तभी उसने देखा कि एक आदमी उसे देख रहा था।
कैली उसे देखते ही जल्दी से एक रूम में जाकर दरवाजे को बंद कर लिया। उसके बाद वो आदमी सीधा नीचे उतरा और दरवाजे को खोलने की कोशिश किया, लेकिन कैली ने मौका देखते ही पीछे के रास्ते से बच्चों को लेकर बाहर निकल गई। कैली ने बच्चों को एक जगह पे छिपा दिया और वो जाकर पानी के नीचे छिपी हुई थी। इधर ये आदमी दरवाजे को खोला और कैली को बाहर जाकर ढूंढने लगा। कैली जहाँ पर छिपी हुई थी वो आदमी उसके ऊपर ही खड़ा था। कैली जब पानी के अंदर गई तो उसने देखा कि रोजा की बॉडी दिखाई दी। तभी इधर बच्चे मौका देखकर घर के अंदर जाने की कोशिश किए, लेकिन पता चला कि दरवाजा तो बंद था। और इधर ये आदमी कैली को देख लिया और उसे पकड़ने की कोशिश किया। कैली ने भी पूरी कोशिश करके उस आदमी को पानी में गिरा दिया। उसके बाद कैली भागते हुए उस घर के अंदर गई, तभी उस आदमी ने उसके बाल को पकड़ लिया, लेकिन कैली फिर भी उस आदमी से बचकर जाकर बच्चों को खोजने लगी। कुछ देर बाद बच्चे मिल गए। इसके बाद जब कैली बच्चों को लेकर बाहर की ओर जा रही थी, तभी उस आदमी ने कैली को पकड़ लिया। वो उसे मारने की कोशिश किया, लेकिन कैली वहां से भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आदमी ने कैली के पैर पकड़कर नीचे खींच लिया। कैली ने मौका देखते ही फिर से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने कैली को पकड़ लिया और उसे गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहा था। कैली पूरी कोशिश करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तभी कैली को मौका मिलते ही उसने एक रॉड उठाया और उस आदमी के हाथों में घुसा दिया और उसके बाद सीधा भागते हुए बाहर की ओर गई। तभी मौके पर वहां पर पुलिस भी आ गई। उसके बाद पुलिस वाले ने कैली से कहा कि अब तुम सेफ हो, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। जब पुलिस वाले उस आदमी को लेकर जा रहे थे तो वो आदमी कैली की ओर देख रहा था। पता चला कि वह एक साइको किलर था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।